याद कीजिए उस दिन को, 17 जनवरी सन 2023 को, जिस दिन शनि देवता आपके जीवन पर अष्टम भाव पर आकर के एक अढ़ैया का प्रभाव आपके जीवन पर प्रेषित कर दिया था। कई लोगों ने अपने जीवन पर बाधा, परेशानी, दिक्कत, तनाव और साथ ही साथ डिप्रेशन का शिकार होना अपने आप को पाया। तो क्या अभी शनि देवता जब 4 नवंबर 2023 को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आएंगे तो क्या हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे? क्या हम एक फिर से अपने जीवन पर परिवर्तनकारी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, या फिर पूरे 2.5 साल तक हमें बाधा और परेशानियों से युक्त रहना पड़ेगा? आज बात सिर्फ और उसी की होने वाली है। एक एक बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। मेरा मानना है यदि आप इसे जान लिया, समझ लिया, उस टेक्निक को समझ लिया, उस सक्सेस की जो टेक्निक जो शनि देवता के द्वारा जो हमें ड्यूटी दी गई है, इसे आपने जान लिया तो निश्चय मानिए कि आपके जीवन को परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका जीवन परिवर्तनीय होकर के ही रहेगा। एक एक बातों को समझते हैं, जानते हैं। जैसे शनि देवता ने अपना चरण रखा था आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव चूंकि रुकावट का होता है, बाधा का होता है, तनाव का होता है और साथ ही साथ ये डिप्रेशन का भी होता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है भाई, लेकिन शनि देवता ये जो हमारा अष्टम भाव है वो परिवर्तन का स्थान है। तो परिवर्तन तो होना चाहिए ना लाइफ में, लेकिन आज नवंबर का महीना आ गया, हमको लगभग शनि देवता को देखते हुए 10 महीने व्यतीत हो गए। अब तो भाई 2024 आ जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य एक कारण हो सकता है आपकी ड्यूटी जो शनि के द्वारा प्रदत्त है। याद रखिएगा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि देवता को न्यायाधीश माना जाता है। ये एक न्यायाधीश की पदवी शनि देवता के पास समाहित होती है। सभी ग्रहों को एक एक डिपार्टमेंट प्रदान किया गया है। सूर्य भगवान राजा है तो शनि देवता हमारे न्यायाधीश हैं। आप समझिए, यदि न्यायाधीश कोई लेटर अगर पारित कर दे, यदि कोई जजमेंट अपना सुना दे, क्या कोई उसे बदल सकता है? हाँ, ये हाई कोर्ट के हमारे न्यायाधीश आप मानिए। और सुप्रीम कोर्ट कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारे परमात्मा, हमारे भगवान है। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, भगवान शिव जी में वो सामर्थ्य है कि किसी के तकदीर में यदि भाल में भी कोई यदि गलत उनके भाग्य में भी कोई गलत घटनाएं लिखी हैं, भगवान शिव शंकर जी उसे मेट सकते हैं। लेकिन शनि देवता को उन्होंने ही दायित्व दिया कि हे शनिदेव, तुम कर्म का निर्धारण करना, कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल देना, अच्छे को अच्छा फल देना, बुरे को बुरा फल देना। उसके बाद भी यदि हमने अपने जीवन पर अच्छा किया है, क्यों प्रभाव नहीं मिल पा रहा है? तो अब एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर समझते हैं तो शनि के पास जो उनकी ड्यूटियां हैं, इनको यदि हम अपना लेते हैं तो अपने जीवन में सक्सेस के हम द्वार खोल देते हैं और अपने जीवन में हर कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जो कभी हमने चाहा था, जो कभी हमने सोचा था। क्या है वो सक्सेस की ड्यूटी, क्या है? अब इस बात को आप समझिएगा। ध्यान होगा आपको कि शनि देवता आपके अष्टम भाव पर है जो परिवर्तनीय है। तो क्या हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा? होगा ही, 100% आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा कि शनि को एक पैसेंजर ट्रेन की भांति माना गया है। हम आप पिछले एक वीडियो में भी इस बात की चर्चा किए थे कि शनि देवता जो ट्रेन होते हैं उसके कारक माने गए हैं। ये पैसेंजर ट्रेन है, इनको एक राशि से अगले राशि पर मूव करने में 2.5 साल का समय लगता है। तो यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होता है तो 2.5 साल का समय लग सकता है। यदि आप 2.5 साल वेट करना चाहते हैं मार्च 2025 तक, तब कोई बात नहीं, आप आराम से रुक सकते हैं, उस समय का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद उस समय तक तो आपका परिवर्तन हो ही जाएगा। लेकिन आपको यदि लगता है कि नहीं भाई, मैं उतना दिन नहीं रुक सकता, मेरे लिए तो एक एक दिन बहुत मुश्किल हुई है, तो आज से ही इस ड्यूटी को अपनाना प्रारंभ कर लीजिए। छोड़ दीजिए अपने बाकी सारे सब कार्य को। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शनि की जो ड्यूटियां होती हैं उसे हम समझते हैं। जिस ड्यूटियों को अपना करके इसी पैसेंजर ट्रेन को आप सुपर फास्ट ट्रेन बना सकते हैं और बहुत जल्दी अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आपको मार्च 2025 तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने चाहा और शनि देवता की यदि कृपा हुई, आपके कर्मों का साथ हुआ, तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना में ही आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। बड़े से बड़े कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। चलिए समझते हैं उनकी सक्सेस की ड्यूटी को। सबसे पहले शनि के पास जो दृष्टियां होती हैं इनको आप समझना है। पहली जो ड्यूटी होगी, दूसरी और तीसरी जो ड्यूटी है इसको समझिएगा। पहली जो ड्यूटी होगी शनि की जो तीसरी दृष्टि है, फिर 7वीं दृष्टि, फिर 10वीं दृष्टि। इसका प्रभाव समझेंगे, फिर कैसे इससे हम लाभ ले सकते हैं, इस ड्यूटी को समझिएगा। तो पहली ड्यूटी जो आपको शनि देवता के द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि आपको पता है कर्म के कारक कौन है? शनि देवता है। ड्यूटी के कारक कौन है? शनि देवता है। इसलिए हमारे जीवन में जहां पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो संघर्ष की स्थिति रहेगी। आप स्वतः इसको अपने जीवन से मैच कीजिएगा। मैच होता है तो जरूर लिखिएगा जय शनिदेव, आप एक बार जरूर लिखिएगा। 1, 2, 3 शनि की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके 10वें भाव पर।
दसम भाव काहेगा? दसम भाव मेरे कर्मों का। तो दसम भाव पर शनि की दृष्टि, वो भी संघर्ष कारक। आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप स्वतः विचार कीजिए। आप जिस पद प्रतिष्ठा के लायक हैं, क्या उस पद प्रतिष्ठा से आप एक कदम नीचे नहीं है? क्या आपको वो सब चीज अचीवमेंट हो गया है जिसके आप वास्तव में हकदार हैं? यदि नहीं, तो ये समझिए कि शनि देवता अभी तक आपको शुभ प्रभाव दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन भाव से बैठे हैं भाई। परिवर्तन भाव से दसम भाव को देख रहे हैं, तो परिवर्तन तो होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो हमारे कैरियर में होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। मतलब शनि देवता यहां पर शुभ परिणाम दे नहीं रहे हैं। दसम भाव चूंकि मेरे नेम फेम का होता है। एक समय था जब कर्क लग्न, कर्क राशि अपने एक मुकाम पर हुआ करती थी। लोग इनको एक मान्यता इनके पास प्राप्त थी, एक अच्छा सम्मान इनके प्राप्त था। हालांकि सम्मानी व्यक्ति आप सर्वदा रहेंगे, लेकिन फिर भी यदि कुछ कमी बनी हुई है, समझिए शनि ने आपको वो सब कुछ प्रदान नहीं किया। कारण क्या है कि शनि ने प्रदान किया वाली बात नहीं, कारण यह है कि हमने उनके द्वारा जो कर्तव्य उन्होंने हमें दिया है, इसका निर्वहन हमने अच्छे मन से नहीं किया है, सच्चे हृदय से नहीं किया है। इसके कारण से आप कर्म क्षेत्र में आपको विफलता प्राप्त हो रही है। कौन से कर्म, क्या करना है हमें, क्या ड्यूटी तो हमने समझ लिया। अब ड्यूटी क्या करना है हमें, जो वास्तव में करना चाहिए आपको। इस समय जो ड्यूटी आपकी निभानी पड़ेगी, वो अपने कार्य क्षेत्र की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। ये ड्यूटी यदि आपने कर लिया, शनि देवता क्या सोचेंगे कि हाँ भाई, इसने अपनी ड्यूटी को पूर्ण कर लिया, अब इसे प्रतिफल दे दो। इन आपके जीवन में, कैरियर में सक्सेस। क्या करना होगा? सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, यदि आप कार्य करते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में हैं, एक समय, कुछ समय ऐसा जरूर निकालिए प्रत्येक दिवस में, जहां पर आप एकांत में बैठ करके अपना डीप वर्क करना प्रारंभ कीजिए। कोई विशेष कार्य करना प्रारंभ कीजिए अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। कोई आपको, एक तो हम ऑफिस में करते ही हैं, अपने व्यापारिक स्तर में करते ही हैं, लेकिन घर में आकर के, अरे कुछ भी हो जो आपके कार्य से संबंधित हो, आप जब एकांत होकर के अपने कार्य में लग जाते हैं, तो ये समझिए कि शनि की ड्यूटी को आपने, प्रथम जो ड्यूटी आपको शनि देवता ने प्रदान किया है, उसे आपने पूरे अच्छे निष्ठापूर्वक आपने पूर्ण कर लिया, और यही शनि देवता आपके कैरियर में ग्रोथ करा जाएंगे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब दूसरी दृष्टि की बात करते हैं। शनि की दूसरी दृष्टि पड़ी है सीधे आपके धन भाव पर। धन भाव पर शनि की दृष्टि है। इसका मतलब ये हो गया, ये धन स्थान ही वो स्थान हो गया जहां पर, यदि आप अभी तक शनि का प्रभाव जो आपने देखा है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है अष्टम भाव से। क्या आपको आर्थिक परेशानी बनी हुई है, या फिर ये समझिए कि हमारे कौटुंब में, हमारे परिवार में एक अशांति का माहौल क्रिएट हो चुका है। हम चाह रहे हैं बहुत उसे मैनेज करना, लेकिन उसके बाद भी वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। अपने धन का लेखा जोखा, उस धन का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। किसी से पैसे लेने, पैसे देने से संबंधित यदि कोई परेशानी बनी हुई है, साफ साफ इसका मतलब होता है शनिदेव अष्टम भाव से देख रहे हैं आपके द्वितीय भाव को। इसका मतलब हमें आर्थिक परेशान होना पड़ेगा। तो क्या अब ये शनि देवता हमारे मारीय अवस्था में आकर के भी कुछ नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पैसेंजर ट्रेन है, आपको रिजल्ट देंगे। हो सकता है आपको 4 दिन लग जाए, हो सकता है आपको 4 साल लग जाए, इस बात को मत भूलिएगा। लेकिन यदि आपने यहाँ पर से जुड़ा हुआ, द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ यदि आपने ड्यूटी कर लिया, यही शनि देवता कितना कुछ निकाल करके दे सकते हैं आपको, इस बात का निर्धारण आप स्वतः कीजिए। शनि देवता इस भाव को देख रहे हैं, इसलिए कौटुंबिक जन में और आर्थिक रूप से परिपूर्णता की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं आप। अब क्या किया जाए, कौन सी वो ड्यूटी? यदि आप ऑलरेडी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इस ड्यूटी को निभाइए। कभी भगवान की कृपा से आपके धन की कमी नहीं रहेगी, इस बात को भी आप समझ जाइए। अब क्या किया जाए? दूसरा घर का है का, मेरे कुटुंब का है। किसी भी रूप में अपने कुटुंब से, अपने जो आपके घर के जो सदस्य हैं, इनसे आपको दूर नहीं होना है। तो भाई क्या करूं मैं, अपना काम धाम छोड़ करके क्या घर में बैठ जाऊं? प्रश्न उठ सकता है। तो नहीं, आप कुछ भी कहीं भी रहिए, अपने घर से, अपने कुटुंब से आपका नाता नहीं टूटना चाहिए। आप जहां हैं वहां से फोन से तो बात कर सकते हैं, जहां आप हैं वहां से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जितना अधिक आप अपने कुटुंब के लिए समय देंगे, अपने परिवारजन, बाल बच्चे, माँ बाप, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए आप समय देंगे, उतना ज्यादा आपने इस घर की ड्यूटी का आपने निर्वहन कर लिया, ये जान लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यही स्थान हमारे बैंक का है, हमारे धन का है। यदि धन से संबंधित परेशानी है तो स्पष्ट मानिए कि अष्टम भाव से शनि देवता देख रहे हैं। अब धन को बढ़ाना है तो सक्सेस की ड्यूटी क्या होगी? तो शनि की ड्यूटी यह है कि भाई आप धन भाव में रहिए। इसका मतलब क्या मैं पैसे रखूं दिन भर अपने हाथ में और मेरे पास पैसे नहीं है? तो प्रश्न उठ सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपके पास पैसे हैं, अच्छी बात है, अपने पास अपने बैंक में कुछ पैसे रखिए। यदि आपके भगवान की ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा यदि खराब स्थिति चल रही है, उसके बाद भी हम कहेंगे यदि इस भाव को आपको एक्टिवेशन में लाना है,
ये कोशिश कीजिए कि बैंक घूम करके जरूर आइए। जो आपके आसपास जिस बैंक में आपके खाते हैं वहां जाइए, वहां घूम फिर करके आइए। अरे पैसे जमा नहीं भी हो पाते तो कोई बात नहीं, यदि आपने वहां अपना कदम रख भी दिया तो ये समझे भी ड्यूटी लगी है ना आपकी, तो आपने उस ड्यूटी को पूरा किया। आपकी ड्यूटी लगी है बैंक में, तो आपने बैंक गए और वहां से होकर के आ गए, आपने ड्यूटी पूर्ण किया है, ये आपको लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। या फिर आपके धन संग्रह करने की आपकी ड्यूटी है, कुछ पैसे निकाल करके, कुछ पैसे बचा करके हमको धन संग्रह करना है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। हम लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, हम क्या सोचते हैं जब बहुत पैसे आ जाएंगे तब हम संग्रह करेंगे। अभी तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो पैसे कभी नहीं आएंगे। आज आप, यदि आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूं तो 100 रुपये में से 1 रुपया देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिस दिन मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, उसमें से यदि मैं 1 लाख देने को हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इस बात को समझिए, संग्रह यदि आपसे हो पाता है तो संग्रह करने की प्रवृत्ति आपको बनानी पड़ेगी। अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपने ये ड्यूटी का यदि निर्वहन कर लिया, शनि देवता बहुत कुछ देने वाले हैं, धन धान्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि धन भाव पर ही शनि देवता की दृष्टि पड़ी। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब तीसरी दृष्टि को समझते हैं। तीसरी दृष्टि इनकी जो है वो दसम भाव पर है। दसम भाव अर्थात दसम भाव मतलब 10वीं दृष्टि। तो यहां से ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है सीधे आपके पंचम भाव पर। 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब काल पुरुष की कुंडली आप उठाइए। काल पुरुष की कुंडली में क्या है, शनि देवता दसम भाव के अधिपति बनते हैं, दसम भाव के कारक भी शनि देवता है। इस हिसाब से शनि की दसम दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी वहां आपको सबसे ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। क्या कार्य करूं भाई मैं, जिससे मेरा यह ड्यूटी भी पूर्ण हो जाए। तो याद रखेंगे, यदि आपने कुछ नहीं किया तो यहां से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आप अपने जीवन में फेस कर रहे होंगे या फेस करने को मिल सकता है आगामी जीवन में। तो क्या है, तो ये पंचम भाव का है, मेरे संतान का, मेरे बच्चों का। यदि बच्चों के लिए हमें कुछ बहुत अच्छा करना है, कर लीजिए। यहां पर यदि आपने कुछ नहीं किया, शनि को छोड़ दिया, शनि आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का है रुकावट का। रुकावट भाव से कहां देख रहे हैं, पंचम भाव को। रुकावट किसको होगा, आपके संतान को रुकावट होगा, उनके ग्रोथ में रुकावट होगा, उनकी शिक्षा में रुकावट हो सकता है, उनके कैरियर में रुकावट हो सकता है। पंचम भाव का है मेरा एजुकेशन है। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी यहां पर बाधा कारक की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि बाधा भाव से ही तो शनिदेव देख रहे हैं भाई। आपका पंचम भाव आपके हमारा एजुकेशन है और अष्टम भाव हमारे बाधा का स्थान हो गया, परेशानी का स्थान हो गया। अब पंचम भाव ही हमारा शेयर मार्केट है। यदि शेयर मार्केट में सही ढंग से पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही है, या कहीं पर भी कोई भी जगह हमने इन्वेस्ट किया है, यदि प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शनि का यहाँ पर दुष्प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है। यदि आप क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वहां पर से भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल रहा है, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। यह समझे कि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि हमारे क्रिएटिविटी को ये डाउन करेगा, हमारे जीवन में बहुत परेशानी। माइंड, पंचम भाव हमारा माइंड भी है, हमारा मन स्थिति भी है, तो मानसिक रूप से भी हमको प्रताड़ित होना पड़ सकता है। मानसिक शांति प्राप्त होने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अष्टम भाव रुकावट का, पंचम भाव। अब कैसे, क्या हम ड्यूटी करें जो हमको इसका पॉजिटिव प्रभाव मिले, हमारे बच्चे भी ग्रोथ करें, हमारा मन भी अच्छा रहे, हमारी चिंता भी दूर हो जाए, और साथ ही साथ हमें जहाँ जहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट है वहाँ से भी हमको लाभ प्राप्त हो। इसके लिए ध्यान दीजिए कि ये स्थान जब शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, इसका मतलब हो गया आपकी ड्यूटी पंचम भाव पर है। पहली ड्यूटी ये होगी पंचम भाव से जुड़ी हुई, आपके संतान के लिए आपका जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। हर कोई अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं भाई। हमारा जीवन तो जैसे तैसे चलिए निकल गया, लेकिन हमारे बच्चे ग्रोथ करें, वो उन्नति मार्ग पर प्रशस्त हो, हर कोई चाहता है। अपने बच्चे के लिए कुछ जो भी आपसे करना बनता है वो कीजिए, हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है, परंतु आपको विशेष ध्यान देना है, क्या उनकी पढ़ाई चल रही है, क्या उनके कैरियर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या उनकी जो मनसा क्या है बच्चे की, इसे समझते हुए, इनसे जानते हुए, उनसे जो एक फ्रेंड सर्कल का जो स्वभाव है बच्चे के साथ रख करके आप अपने पंचम भाव को एक्टिवेशन में ला सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। दूसरा, यदि किसी के पास अब संतान नहीं है, उस स्थिति में क्या करें, तो उस स्थिति में हो सकता है आप एक पुस्तक पढ़ने का एक अभ्यास बना लीजिए। खोलिए पुस्तक और अपने जो आपके इससे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, जो बुक आपके हैं, उसका आप पढ़ने का प्रयास कीजिए।
होगा क्या? पंचम भाव हमारा शिक्षा है, पंचम भाव हमारा एजुकेशन है। जिस दिन आप एजुकेशन से जुड़ जाते हैं, क्या एजुकेशन आपके मन में आ सकता है, क्या मैं एजुकेशन ऑनलाइन ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन में एजुकेशन लेना राहु का कार्य है, शनि का कार्य नहीं। शनि तो भाई फिजिकल अपने मेहनत से चाहते हैं, जब तक आपके मेहनत के कार्य में उनको दिखेगा नहीं, आपको सफलता मिलेगी नहीं। इस मेहनत को आप स्वीकार कीजिए, एक पुस्तक पढ़ने का अभ्यास बनाइए, शनि देवता की ड्यूटी को आपने निभा लिया, उसे पूर्ण कर लिया। दूसरा प्रभाव और होगा, यदि ये भी नहीं कर पाते तो आपके आसपास जो स्कूल है वहां तो कम से कम जा ही सकते हैं। उस स्कूल के या तो फिर अपने बच्चों को ही छोड़ने किसी दिन चले जाइए और वहां जा करके जो बच्चे हैं उनसे मिल लीजिए। यदि कोई सरकारी स्कूल है या कोई गरीब बच्चे कहीं पर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कुछ अगर डोनेशन दे सकते हैं, उनके लिए कुछ दान कर सकते हैं, ये तो भाई और ज्यादा पंचम भाव का एक्टिवेशन हो जाना है। इस बात को मत भूलिएगा। पंचम भाव चूंकि हमारा लव रिलेशन भी होता है, इसलिए अपने प्रेमी प्रेमिका पर आपको ध्यान देना है। अपने अपने जो अपने जीवन साथी है, जीवन संगिनी, इनके साथ जुड़ करके उनके साथ रिश्ते अच्छे बना करके इस शनि के ड्यूटी को आप निभा लेंगे। और निश्चय मानिए, ये 3 ड्यूटियां जो हमने आपको बताई है, ये आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है। और आज ही नहीं, हमेशा के लिए इस ड्यूटी को आप अपना लीजिए। फिलहाल अभी आपके जीवन के लिए ये अप्रैल 2024 तक की ड्यूटी प्राप्त है, मार्च 2024 तक के। इसे छोड़िएगा न मत, इसे अपना करके रखिएगा। इसके अलावा कौन से उपाय किए जा सकते हैं? और एक ही कहूँगा सिर्फ मैं, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की आराधना सदैव शनि और मंगल जनित दोष से हमको मुक्त करता है। कभी मत भूलिए हनुमान जी महाराज की आराधना करना। वही तो है पवन पुत्र हनुमान, सुमरि पवन सुत पावन नामा, अपने हु बस करी राखे हूँ रामा। अपने सिर्फ क्या किया हनुमान जी महाराज ने? सिर्फ एक सुमिरन किया भगवान राम का, हमेशा उनका नाम लिया करते थे। और उस राम नाम की महिमा से भगवान राम ने अपने सबसे निकट पाया हनुमान जी को। और तभी क्या कहा था? तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अपने भाई के समान माना हनुमान जी को। और आज आपको भी वही करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत प्रगति हो सकता है। मत डरिए इस अढ़ैया से। इस जो अढ़ैया का प्रभाव है कभी आपको खराब नहीं देगा। हर याद रखेगा, हर श्राप एक वरदान के रूप में निकल करके सामने आता है। आपके जीवन में भी यह वरदान स्वरूप बन करके हनुमान जी की कृपा से, आपके इष्ट परमात्मा की कृपा से ये शनिदेव आपके जीवन को परिवर्तन जरूर करा पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम ये वीडियो विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना बहुत सारा प्यार और लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।